बंदोबस्त उसने करना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ऐलान फरमाते थे कि जो मरे और जो छोड़ जाए उसके वारिस संभालेंगे, और अगर वो मरे और कर्जा छोड़ जाए और कर्जा अदा करने के लिए कोई चीज़ बाकी ना हो तो मैं अदा करूँगा, बैतुल माल देगा। वो इस्लामी हुकूमत से कह कि ये मसला है, हम उसको देंगे था। इसलिए हुक्मरान जो दीन, इसके बगैर कोई चीज़। तो अल्लाह की मदद जो कहता है ना, अल्लाह की मदद करोगे, वो ये है, अल्लाह बेबस नहीं है, वो सब कुछ खुद कर सकता। मगर कहता मैं देखता हूँ कि तुम अल्लाह की मदद करते हो, जो उसका मिशन है कि लोगों को ज़बरदस्ती नहीं पैदाइशी वली बनाना, समझा बुझा कर दीन की तरफ लाना। इस काम के लिए तुम मेरा साथ दाते हो, नबियों के साथ। इसीलिए कहीं इसको अल्लाह की मदद कह दिया, कहीं रसूल की मदद कह दिया। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने कहा अगर तुम रसूल की मदद नहीं करो, क्योंकि रसूल को अल्लाह से अलग तो नहीं है, उसका बंदा है, मगर बात तो वही कहता जो अल्लाह कहता। इसलिए इन दोनों को जो अलग करना चाहता, सूरह निसा में आ गया कि जो अल्लाह रसूलों को अलग करना चाहते हैं कि अल्लाह को मानेंगे रसूलों को नहीं मानेंगे, उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़न, ये पक्के काफिर हैं। अब भी कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यार एक काफिर नहीं अल्लाह का रसूल मानता या कुरान को नहीं मानता, शरीफ आदमी अगर नेक बनकर रहता तो भाई यही मकसूद है। बिल्कुल झूठी बात। मैं शराफत और नेकियाँ नहीं, अल्लाह को चाहिए सिर्फ वो नेकियाँ चाहिए जो आदमी इस तरह करे कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म, ये करेगा ना कुर्बतन, अल्लाह ने कहा मैं कर रहा हूँ सवाब मिलेगा। रोज़ा को रफ्ता डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया, फाका किया करो, पेट ठीक हो जाएगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर रखेगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जुमेरात सोमवार का रोज़ा जो है इसमें ये सवाब है, ये नियत करें। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, मन कामा लैलतुल क़द्र, तीनों टुकड़े कि जो रमज़ान का रोज़ा रखे, रमज़ान का क़याम करे, लैलतुल क़द्र का क़याम करे, दो शर्तें साथ साथ, ईमानन व इहतिसाबन। एक तो ईमान के साथ हो कि मानता हो कि अल्लाह है, उसका रसूल सच्चा, जन्नत दोज़ख किताब, ये मान कर करे, वरना इफ़्ज़ाने सेहत के लिए, पेट घटाने के लिए कुछ नहीं। वहतिसाबन, और दूसरा ये कि जब उस काम के लिए उठे तो पूरी तरह जायज़ा ले कि ये काम मैं क्यों करने लगा, लोगों की मलामत से बचने के लिए, दिखावे के लिए, लोगों को मुरीद बनाने के लिए, या सिर्फ अल्लाह से सवाब हासिल करेंगे। फरमाया जो ईमान रखते हुए और सवाब की नीयत से करेगा उसके गुनाह बख्शे जाएंगे, बाकी सब बेकार और ज़ाय। तो अल्लाह ताला ने जो ये इस्तिलाह इस्तेमाल की कुरान में कई जगह आती कि अल्लाह की मदद करो, यानी रसूल की मदद करो। रसूल की मदद क्या दीन? तो अल्लाह ने सूरह तौबा में कहा कि जो समझता ना हम नहीं मदद करेंगे तो हमारे बगैर काम अटका रहेगा, नहीं, तुम अपनी मंजिल खोटी कर रहे हो, वक्त ज़ाय कर। चांस था कि अल्लाह के दीन की मदद के लिए कदम उठा देते, सिर्फ तुम्हारा काम कदम उठाना, पहला कदम उठाओ, आगे नहीं तुमसे कुछ भी होगा। आगे जो कुछ करना अल्लाह ने करना है वो मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यानी ऐलान कर दोगे हाँ हम इस काम में लग गए हैं, अपना पैसा मान दान लगाएंगे, बाकी फिर अल्लाह मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। ऐसी अनहोनी मदद होगी तुम सोच भी नहीं सकते कि थोड़े से यार तख्ता उठे, थोड़े ही उठते हैं और तख्ते उठ देते हैं। एक आदमी उठता है, ईसा अलैहिस्सलाम आए, इसराइली सब गुमराह थे, रूमी हुकूमत पूरी तरह सब गालिब थी, शुरू कर दी, बड़ा उन्होंने ज़ोर लगाया, लटकाए, और यकीन जाने जो हवारियों के साथ गुजरा और बाद में कई सदियाँ ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को पेश आया, हम सोच भी नहीं सकते। बेचारों को आग में जलाया गया, कंघियों से इनके जिस्मों से गोश्त उतारे गए। और रोम में जहाँ सबसे बड़ा गिरजा रहता ना पोप, तो सेंट पेटर पतरस को कहते हैं, सेंट पेटर, ये शमून सासरीना, ये हज़रत मसीह सल्लल्लाहु का सबसे बड़ा शागिर्द था। अपने बाद इन्हें कहा था कि तू उम्मत का चरवाहा है, ये भेड़ें तेरे हवाले हैं। ये हज़रत शमून पतरस को जब इन्हें ईसाइयों ने छोड़ दिया, सेंट पाल बेईमान दाखिल हो गया, उसने धोखा दिया, यहूदी ने पहले कत्ल कराता फिरता था। मुझे मसीह अलैहिस्सलाम ने मुकाशरे में समझाया, 6 साल ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद शहर शहर ईसाइयों का कत्ल, मगर ढोंग रचा लिया कि नहीं अब तो मैं बदल गया, मसीह अलैहिस्सलाम अब मिले हैं मुझे, रूह उनकी मुझे हकीकत इंजील की। और शमून रोता रह गया कि ईसाइयों ये मुनाफिक है, बेईमान है, मगर सब खतना ख़त्म, कुर्बानी ख़त्म, नमाज़ें ख़त्म, शरीयत ख़त्म, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा, एक नया ही ढोंग रचा लिया। अब ये ईसाइयत नहीं, पौलुस का दीन है, पौलुसी। तो शमून पतरस को जब सलीब दिया गया, मैं एक वाक़या जब अल्लाह कहता है कि हवारियों की तरह हो जाओ, कि जब अल्लाह ने कहा अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के दीन के मददगार। हवाला दिया अल्लाह ने कि रसूलुल्लाह को मानने वालों वो बनो जो हवारियों को कहा गया था कि अल्लाह के दीन के मददगार बनो। किस तरह बने? 3 सदियाँ। और यह असहाबुल कहफ भी कैसे डीसी दकियानूस इसको उसके दौर में
10 بادشاہ گزرے کیسر جو آگ میں جلاتے رہے، پھانسیوں پر اٹکاتے رہے، مگر تختہ اٹھ گیا پھر۔ وہی مظلوم جو تھے غالب آ گئے، ان کے سوئے سوئے بادشاہ بھی عیسائی ہو گیا، لوگ بھی عیسائی ہو گئے۔ اثر ہو گیا ظلم، مظلوموں کی مظلومیت رنگ لائی، لوگوں کے دل ہل گیا کہ یہ بیچارے کیوں یار ان کی بٹیاں اس طرح کی جاتی قیمہ۔ تو شمعون پطرس کو جب پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا، چونکہ مغالطہ ہو گیا تھا، قرآن بھی کہتا ولاکن شب علم، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کیا ہو گیا، سارے سمجھ رہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، حالانکہ وہ تو بچا لیے گئے۔ معاملہ ایسا ہو گیا کہ دشمن بھی سمجھتے رہے، ہماری بھی بیچارے سمجھ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مارے گئے۔ قرآن نے یہ راز کھولا کہ نہیں، وہ نہیں سلیب چڑھے تھے، ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو شمعون نے بہرحال اسی خیال کے ساتھ کہ میرے استاد کو سلیب دیا تھا، جب وہ رومی سلیب دینے لگے تو انہوں نے کہا اگر تم بعد نہیں آتے تو مجھے الٹا لٹکا، میں اپنے استاد کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ میرے استاد کو سیدھا لٹکایا گیا تو اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے تھے پاؤں میں، مجھے تم الٹا کر کے میرے پاؤں اوپر کر دو، سر نہیں۔ اور اسی طرح پھر وہ سلیب پر کئی دیر سسک کر مرا کئی دن بعد، کیونکہ ایسی سلیب نہیں تھی کہ گلے میں رسا ڈالنے والی، جیسے اب سسک سے چلا۔ ایسے ایسے واقعات اللہ فرماتا حواریوں کی طرح بنو،